आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू है, जो है कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर एक आम बीमारी है। मैं आम बीमारी उसको इसलिए कह रही हूँ कि अगर हम अपने अतराफ़ में नज़र डालें तो हमारे ख़ानदान में या पड़ोस में या हमारे जानने वालों में कोई ना कोई ऐसा शख्स आपको मिलेगा जिसको हाई ब्लड प्रेशर होगा। हाई ब्लड प्रेशर असल में है क्या, आइए इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। हाई ब्लड प्रेशर बेसिकली ब्लड प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर बेसिकली हमारी जो शरियानें हैं, जो हमारी खून की नालियां हैं, उसमें जो ब्लड गर्दिश करता रहता है उसके प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर एक मुतनासिब हद में रहता है। अगर वो मुतनासिब हद आगे चली जाए यानी प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उसको हम फिर हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ कहते हैं या उसको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इतनी आम बीमारी क्यों है, या वो कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। उन अवामिल में कुछ तो मोरूसी अवामिल हैं, यानी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि ख़ानदान दर ख़ानदान चलती रहती हैं। तो ब्लड प्रेशर भी एक तरह से कुछ अवामिल ऐसे हैं जो कि मोरूसी उसके हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे और अवामिल हैं जो कि ब्लड प्रेशर की बीमारी का सबब बनते हैं। अब वो अवामिल क्या हैं, जैसे कि वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है, या वो जो सिगरेट नोशी करते हैं या शराब नोशी करते हैं, या फिर नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, या आम ज़िंदगी में वो बहुत ही इनएक्टिव हैं, यानी कि जो वर्जिश रूटीन में करनी चाहिए, फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं करते। ये सारे अवामिल ऐसे हैं, फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी का सबब बनते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी क्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारी है, इसके ऐसी क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से हम उसको सीरियसली ले सकते हैं या लेना चाहिए। तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या ब्लड प्रेशर की बीमारी हमारे जिस्म पे असरअंदाज हो सकती है। तो हाँ, उसका जवाब ये है कि हाँ, ब्लड प्रेशर की बीमारी जो है वो एक सीरियस बीमारी है और हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा को असरअंदाज कर सकती है और उनको जो है वो नुकसान पहुँचा सकती है। हमारे जिस्म में मौजूद जितने भी औज़ा हैं उन सब में खून की नालियाँ मौजूद हैं। तो जहाँ जहाँ पे खून की नालियाँ मौजूद होंगी उस हिसाब से कोई भी औज़ा जो जिस्म का हिस्सा है वो ब्लड प्रेशर की वजह से असरअंदाज हो सकता है। लेकिन स्पेशली अगर कुछ औज़ा की बात की जाए, जैसे कि हमारा दिमाग, दिल, गुर्दे या फिर आँखें, ऐसे औज़ा हैं जो कि ब्लड प्रेशर से स्पेशली असरअंदाज होते हैं और उन पे असरअंदाज होने की वजह से उनका जो आम फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है, वो असरअंदाज हो जाता है। अगर ब्लड प्रेशर हद से बहुत ज़्यादा तजावज़ कर जाए तो उसमें चांसेस हैं कि लोगों को स्ट्रोक भी हो सकता है, मरीज़ को फालिज हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दिल का अटैक हो जाए। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और ये चीज़ जहन में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी जब शुरू होती है तो कुछ ऐसे ख़ास अलामात होंगे कि मरीज़ को पता चल जाए। कभी कभार मरीज़ को बिल्कुल पता नहीं चलता क्योंकि उसके कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं होते जब तक कि वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो हो सकता है कि मरीज़ को सर में दर्द हो या कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए और मरीज़ जो है वो डॉक्टर के पास रुजू करे। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि ब्लड प्रेशर की कोई ख़ास अलामत ज़ाहिर हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग करने का मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर को चेक करना चाहिए कि आया पेशेंट को ब्लड प्रेशर का मर्ज़ तो नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को ब्लड प्रेशर के मर्ज़ का पता ही नहीं होता। ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसको टाइमली किया जाए और पता चल जाए कि ब्लड प्रेशर है तो वक्त पर अगर तशख़ीस हो जाए और इलाज हो जाए तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग किस एज से होनी चाहिए? आइडियली जो देखा गया है, जो माहिरीन हैं वो यही कहते हैं कि ब्लड प्रेशर जिनके ख़ानदान में ब्लड प्रेशर है, या वो लोग जो वज़न में ज़्यादा हैं या एक्सरसाइज नहीं करते, उनकी स्क्रीनिंग 18 या 20 साल से शुरू हो जानी चाहिए और हर 3 साल में एक दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक कर लिया जाए ताकि पता चल सके कि ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं हो रही। और वो लोग जो 40 साल से ऊपर हैं उनमें हर साल ब्लड प्रेशर को चेक करना बहुत ज़रूरी है ताकि ब्लड प्रेशर की बीमारी का पता लगाया जा सके। एक तो स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, बर वक्त तशख़ीस अगर की जाए तो कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है।
अगर ब्लड प्रेशर का पता चल जाता है तो ब्लड प्रेशर का इलाज कैसे किया जाता है। ब्लड प्रेशर के इलाज में सिर्फ दवाइयाँ ही ज़रूरी नहीं हैं, उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर चेंजेस कुछ लाएं तो उससे ब्लड प्रेशर की बीमारी को कंट्रोल में किया जा सकता है। बल्कि वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा है या इनएक्टिव हैं वो ब्लड प्रेशर की बीमारी को होने से रोक भी सकते हैं। उनमें क्या ख़ास चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, जैसे अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो वो अपने वज़न को कम करे, या वो लोग जो बहुत ही इनएक्टिव हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल गुजारते हैं, जैसे कि ऑफ़िस में सारा दिन बैठे रहना या फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, उनको चाहिए कि हफ़्ते में कम से कम 3 से 5 दिन अगर वो 30 मिनट के लिए कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कर लेते हैं तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके अलावा सिगरेट नोशी से परहेज़ करना चाहिए। उसके अलावा अगर वो लोग जो बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं उनको नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नमक का इस्तेमाल की लिमिट जो है वो हम कहते हैं कि एक छोटा चम्मच जो है, टीस्पून जो है, उसकी नमक की ज़रूरत होती है पूरे दिन में, और हम जो खाना बनाते हैं उसमें इतना नमक पहले ही मौजूद होता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ऊपर से नमक को छिड़क के ना खाया जाए। खाने में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हेल्दी डाइट है, जो सेहतमंद ग़िज़ा है, जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके इस्तेमाल को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए। उसके बाद ब्लड प्रेशर की बीमारी में दवाओं का अपना एक रोल है। ब्लड प्रेशर की मुख्तलिफ़ दवाइयाँ जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन किस मरीज़ को कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है वो ऑब्वियसली जब आप फिज़िशियन के पास या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके मुख्तलिफ़ अवामिल को देखते हुए, ब्लड प्रेशर की बीमारी के हिसाब से और आपकी उम्र को देखते हुए, आपको अगर कोई और बीमारी है तो उसको देखते हुए ब्लड प्रेशर की दवा तजवीज़ करते हैं। जब ब्लड प्रेशर के ज़्यादा हो, सपोज़ कि हम ये कह रहे हैं कि पहले दर्जे का ब्लड प्रेशर, दूसरे या तीसरे दर्जे का ब्लड प्रेशर, दूसरे दर्जे के ब्लड प्रेशर या तीसरे दर्जे के ब्लड प्रेशर में ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़े। यानी आपका फिज़िशियन या डॉक्टर जो है वो आपको 2 या 3 दवाइयाँ भी एक साथ इस्तेमाल करवा सकता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी थी कि स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर की बीमारी को पहले से ही चेक करना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को अगर सेहतमंद रखा जाए, हेल्दी लाइफ स्टाइल को जो है वो अपनाया जाए तो ब्लड प्रेशर की बीमारी से बचा जा सकता है। बस यही कुछ चीज़ें थी जो कि बहुत ज़रूरी थी ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस करना। एंड थैंक यू सो मच।